हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक विकास मैथ एकेडमी। स्टूडेंट, आज के वीडियो में क्या करने वाले हैं? आज के वीडियो में एक्सरसाइज 13.1 हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक जो चैप्टर जो आपका है 13 जो आपका है डेरिवेटिव मैंने स्टार्ट किया था। उसमें क्या क्या था? इंट्रोडक्शन वीडियो था। मैंने उसमें ये बताया था कि कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे इस चैप्टर में। और एक टॉपिक मैंने कवर कराया था कि डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट ये क्या होता है। मैंने वहां पे बताया था, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कराया था और उसमें 3 एग्जांपल भी सॉल्व कराया था। ठीक है। तो आई होप कि वो वीडियो आपने देखा होगा। अगर वो वीडियो देखा है आपको तो अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर होगा, तो ये एक्सरसाइज आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो पहले वो भी ये भी इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आप प्रीवियस वाला वीडियो देख लीजिएगा, ताकि कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए और अच्छे तरीके से आप इस एक्सरसाइज को भी समझ सके। इस वीडियो में मैं क्या करूंगा, एक्सरसाइज 13.1 को सॉल्व कराऊंगा। पूरे क्वेश्चन में क्या करूंगा, इसी वीडियो में कवर कर दूंगा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिया गया है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको हर एक चीज अच्छे तरीके से समझ में आएगा स्टूडेंट। ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन fx इज इक्वल टू 3x एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है। अब x इज इक्वल टू 2 क्या है? मतलब किसी पॉइंट पे बोल रहा है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव बताइए। तो सिंपली मैं बताया था क्या वहां पे, डेरिवेटिव क्या होता है? सिंपली एक लिमिट होता है। एक स्पेशल टाइप ऑफ लिमिट को क्या बोलते हैं? हम डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है। तो क्या होता था पहले, फॉर्मूला जो था वो पहले मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। देखो फॉर्मूला क्या होता है कि बाय डेफिनेशन से हमें ये पता चला था, बाय डेफिनेशन से हमें ये पता चला था कि जो एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या होता है कि लिमिट लिमिट क्या होता है बताओ? लिमिट h टेंड्स टू बी जीरो, h टेंड्स टू बी जीरो, f ऑफ c प्लस h माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई h होता था, डिवाइडेड बाई h होता था। ये फार्मूला होता था। अब c यहां पे क्या होता था? जिस पॉइंट पे आप डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं, यहां पे किस पॉइंट पे फाइंड आउट कर रहे हैं? x इज इक्वल टू 2 पे, तो c की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। तो अगर मैं इसी फार्मूला को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा? और फंक्शन fx इज इक्वल टू क्या दिया है? 3x दिया गया है। यहां पे क्या होगा? f डैश 2, और यहां पे क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू बी जीरो, यहां पे हो जाएगा f ऑफ 2 प्लस h, 2 प्लस h माइनस f2 डिवाइडेड बाई h, डिवाइडेड बाई h। ठीक है। अब यहां पे आपको क्या दिया है? यहां पे देखो आपको fx इज इक्वल टू क्या दिया है? 3x दिया है। fx इज इक्वल टू 3x। हमें क्या निकालना है? f ऑफ 2 प्लस h। हमें 2 प्लस h फाइंड आउट करना है। f ऑफ 2 प्लस h, तो x को किससे रिप्लेस करेंगे? 2 प्लस h से रिप्लेस कर देंगे फंक्शन में। यहां पे क्या हो जाएगा? x की जगह पे 2 प्लस h पुट करोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 प्लस h हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 3h। तो आपको वैल्यू मिल गई। f ऑफ 2 प्लस h की वैल्यू क्या हो गई? 6 प्लस 3h हो गई। उसी तरीके से हम वैल्यू यहां पे निकाल लेंगे f ऑफ 2 का। तो f ऑफ 2 का मतलब क्या? 3 इंटू 2, x की जगह पे 2 पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? f ऑफ 2 इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब इस दोनों वैल्यू को क्या करिए? उठाकर इसमें पुट कर दीजिए। उठाकर इसमें पुट कर देंगे, आपका लिमिट का फॉर्मेट एक बन जाएगा। यहां पे हो जाएगा f डैश 2 इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू बी जीरो। इसकी वैल्यू कितनी आई है? f ऑफ 2 प्लस h की वैल्यू कितनी आई है? 6 प्लस 3h। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3h माइनस f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है? 6, यहां पे 6 लिख देंगे, डिवाइडेड बाई h। अब ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या वैल्यू आ जाएगी? लिमिट h टेंड्स टू बी जीरो, h टेंड्स टू बी जीरो, ये आ जाएगा आपका 3h अपॉन h। h से h कैंसिल आउट, आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 3। तो क्या हो जाएगा आपका? डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा? 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आया कि नहीं आया ये पहले बताओ। समझ में आया? क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे सारे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो इसको आप क्या करिए, वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिए। और स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा। चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करिएगा कि उनको भी एक्सरसाइज सॉल्व करते समय मेरे वीडियो से हेल्प मिल सके। स्टूडेंट, मेरा मोटिव यही रहता है वीडियो बनाने का कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे वीडियो से कोई भी डाउट हो, उनको कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो उनको समझ में आए। ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है। कुछ भी प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा तो अच्छा लगता है कि हाँ मैंने मेहनत किया है, वीडियो बनाया है आपके लिए, तो आपको समझ में आया है। तो कुछ ना कुछ प्यारा कमेंट भी कर दीजिएगा वीडियो के नीचे। ठीक है, एंड में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। तो इसको पहले वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिए। ठीक है।
देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 ठीक जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया ना, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया होगा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट x इज इक्वल टू 10। तो हम यही डिफिनेशन यूज करेंगे कि बाय डिफिनेशन f डैश c इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू बी 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाई h। इसी फार्मूला का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एट x इज इक्वल टू 10 पे, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखिए पहले, यहाँ पे f डैश 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू बी 0, यहाँ पे हो जाएगा f ऑफ 10 प्लस h माइनस f10 डिवाइडेड बाई h। हमें fx की वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें fx की वैल्यू क्या दी है, यहाँ पे फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 2 दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो हमें क्या निकालना है, f ऑफ 10 प्लस h। तो हमें क्या करना पड़ेगा, x को रिप्लेस करना पड़ेगा 10 प्लस h से। फंक्शन में x को किससे रिप्लेस कर दीजिए, 10 प्लस h से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 10 का a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ये तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस h स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू h, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, तो 100 प्लस h स्क्वायर प्लस 20h माइनस 2, ये 2 माइनस हो जाएगा तो ये 98 हो जाएगा, 98 प्लस h स्क्वायर प्लस 20h हो जाएगा। ये तुम्हारा वैल्यू क्या आ गई, f ऑफ 10 प्लस h की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, f ऑफ 10 प्लस h की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। बात समझ में आया ना। अब देखो दूसरा में क्या निकालना है, दूसरा में वैल्यू निकालना है f ऑफ 10। f ऑफ 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x जगह पे 10 पुट कर दो, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 98। तो f ऑफ 10 की वैल्यू कितनी आ गई, 98 आ गई। अब इन दोनों वैल्यू को क्या करो, इसको और इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दो, तो ये हो जाएगा लिमिट h इज इक्वल टू 0, h टेंड्स टू बी 0, ये आ जाएगा 98 प्लस h स्क्वायर प्लस 20h। ठीक है, और माइनस कितना आ जाएगा, माइनस 98 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, h आ जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, h आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पहले बताओ, आ रहा है ना। ठीक है, अब देखो ये 98 से 98 कैंसिल आउट। ठीक है, बचा क्या है यहाँ पे, f ऑफ ये 10 की वैल्यू ये निकल रही है, डेरिवेटिव एट 10 पे निकल रहा है, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू बी 0, यहाँ पे क्या बचा, h स्क्वायर प्लस 20h डिवाइडेड बाई h बचा। ठीक है, यहां से h कॉमन कर लो, जब h कॉमन कर लोगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू बी 0, h कॉमन करोगे तो यहाँ पे h प्लस 20 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई h आ जाएगा, तो h से h कैंसिल आउट हो जाएगा। अब h टेंस टू बी 0 पुट करोगे, h टेंस टू बी 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 20, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। मतलब तुम्हारा क्या आ जाएगा, 20 आंसर आ जाएगा। f डैश 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, 20 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले, समझ में आया तो वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लिया जाए। ठीक क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। तो पहले इसको वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लिया जाए स्टूडेंट। ठीक है, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए उसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर मैं 3 बता दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 आप ठीक सिमिलर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर आप 4 खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, तो देखो पहले क्या इसको सॉल्व करेंगे, तो हम वही डिफिनेशन लगाएंगे बाय डिफिनेशन से। तो देखो बाय डिफिनेशन से क्या हमें डिफिनेशन पता है कि f डैश c इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू बी 0 f ऑफ c प्लस h माइनस c f ऑफ c डिवाइडेड बाई h। ये हमें डिफिनेशन पता है, ये हमें फॉर्मूला पता है। ठीक है, हमें देखो क्या निकालना है, एट x इज इक्वल टू कितना पे, 100 पे, तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी दी गई है, 100 दी गई है, तो 100 पुट कर दो, f डैश 100, ये लिमिट h टेंड्स टू बी 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा, f ऑफ 100 प्लस h माइनस f ऑफ 100 डिवाइडेड बाई h। हमें फंक्शन की वैल्यू क्या दी गई है, fx इज इक्वल टू क्या दिया गया है, fx इज इक्वल टू दिया गया है 99x दिया गया है। तो हमें क्या निकालना है, f ऑफ 100 प्लस h, x को किससे रिप्लेस करेंगे, 100 प्लस h से रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे x जहां है वहां पे 100 प्लस h पुट कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 99 इंटू 100 प्लस h, यहाँ पे हो जाएगा
9900 प्लस एच आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहां पे निकाल लो एफ ऑफ 100 की वैल्यू, तो एक्स जगह पे क्या पुट करोगे, 100 पुट करोगे, तो एफ ऑफ 100 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 99 इंटू 100, यहाँ पे 2 जीरो और लगा दो, तो एफ ऑफ 100 की वैल्यू ये आ गई, एफ ऑफ 100 प्लस एच की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो लिमिट एच टेंस टू बी जीरो, एफ ऑफ 100 प्लस एच की वैल्यू कितनी आई है, 9900 प्लस एच आई है, और माइनस ये 9900 ये है। ठीक है, डिवाइडेड बाई एच, डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, इतनी बात तो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। यहाँ पे 99 एच होगा स्टूडेंट, देखो यहाँ पे 99 छूट गया, 99 इससे भी तो मल्टीप्लाई करेगा, तो ये 99 एच होगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 99 एच आएगा। ठीक है, अब ये इससे कैंसिल आउट, बचा क्या, लिमिट एच टेंस टू बी जीरो, एच टेंस टू बी जीरो, कितना बचा, 99h डिवाइडेड बाई एच, एच एच से कैंसिल आउट, बचा क्या, 99, 99 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, एफ ऑफ एफ डैश 100 की वैल्यू आ गई। ठीक है, एफ डैश 100 की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसे पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 100। क्या पढ़ते हैं, इसे रीड करते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 100, इसे ये रीड करते हैं। बात समझ में आया, तो पहले इसको वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लिया स्टूडेंट। मूव करते हैं, ये क्या था, ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, ये था क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, सिमिलर क्वेश्चन है तो आपको खुद से ट्राई करिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करता हूं, देखता हूं कैसा क्वेश्चन दिया गया, वो अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, इसको पहले वीडियो को पोस्ट करके आप नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया, और क्वेश्चन नंबर 5 पे स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट एक आपको छोटा सा शायरी एक सुनाना चाहता हूं। ठीक है, ताकि थोड़ा मौज मस्ती भी चलते रहे, ये ना लगे कि आपको बोरिंग सा फील हो इस तरीके से। ठीक है, तो एक शायरी में सुनाना चाहता हूं दोस्ती के ऊपर। ठीक है, दोस्ती के ऊपर एक आपको अब शायरी सुनाना चाहता हूं, क्योंकि दोस्त भी होते हैं ना लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जो फैमिली के बाद जो रियल में कुछ होता है आपके पास, जो जिससे आप जो बात फैमिली को नहीं शेयर कर सकते, वो अपने फ्रेंड को शेयर करते हैं। ठीक है, तो दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं आपके लाइफ में। एक अच्छा दोस्त हो तो बहुत ही लाइफ सुंदर हो जाती है, कहने का मतलब। ठीक है, ऐसा दोस्त जो सपोर्टिव करता हो, पढ़ाई में मदद करता हो, ये नहीं कि क्या क्या कहते हैं, बुरी आदतों के साथ आपको ले चले, नहीं, मतलब थोड़े बहुत तो चल बच सकता है, थोड़े बहुत चल सकता है, लेकिन ज्यादा सपोर्टिव नेचर का होना चाहिए। ठीक है, तो उसी पे एक थोड़ा सा आपको छोटा सा शायरी सुनाना चाहता हूं। ठीक है, मंजिल मिल जाने से दोस्ती भुलाई नहीं जाती, हमसफर मिल जाने से दोस्ती मिटाई नहीं जाती, मेरे यार तो खुदा ने तोहफे में दिया है मुझे, मेरे यार तो खुदा ने तोहफे में दिया है मुझे, इतनी कीमती चीज जिंदगी से हटाई नहीं जाती। आई होप कि आपको ये छोटी सी शायरी आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसी हंसी मजाक करते हुए हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या दिया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन दिया गया, टिग्मेटिक टाइप का है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या होता है इसका डेरिवेटिव, देखते हैं क्या होता है। तो वही फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे, हमें फॉर्मूला एक ही पता है, क्या पता है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू बी जीरो, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एच होता है। ये पता है हमें फॉर्मूला, ये पता है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे बोला है, तो एफ डैश जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू बी जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई एच। आपको फंक्शन क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, कॉस एक्स दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स दिया है। हमें क्या निकालना है, जीरो प्लस एच, तो जीरो प्लस एच करेंगे तो क्या आ जाएगा, एच ही आएगा वैल्यू, भाई जीरो प्लस एच करोगे तो क्या वैल्यू आएगा, एच आएगा। तो एफ ऑफ एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस एच हो जाएगा, हो जाएगा ना। और एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स जगह पे जीरो हो जाएगा, तो कॉफ जीरो, और कॉफ जीरो की वैल्यू कितनी होती है बताओ, कॉफ जीरो की वैल्यू 1 होती है, कॉफ जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये पुट कर दो यहाँ पे, ये आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू बी जीरो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस एच माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई, अब यहां पे देखो क्या होता है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बताओ, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, देखो बताते हैं। एक फॉर्मूला आपने ये पढ़ा था स्टूडेंट कि 1 माइनस कॉस, क्या होता था, 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू होता था आपका 2 साइन स्क्वायर एच अपॉन 2 होता था।
2 साइन स्क्वायर एच अपॉन 2 होता था। अगर x है तो x अपॉन 2 होगा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता था, ठीक है, ये होता था, क्या फॉर्मूला होता था, 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 होता था कि नहीं होता था, ये पहले बताओ, होता था, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है ना, तो यही पुट कर दें यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू बी 0, ये क्या हो जाएगा, cos h की जगह पे 1 माइनस कॉस एच, अब यहां से माइनस कॉमन कर लो भाई, माइनस यहां से कॉमन कर लो तो क्या आ जाएगा बताओ, 1 माइनस कॉस एच हो जाएगा और डिवाइडेड बाई एच हो जाएगा। तो लो एक स्टेप में और कर देता हूं, लिमिट h टेंड्स टू बी 0, h टेंड्स टू बी 0 माइनस यहां पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर h अपॉन 2 डिवाइडेड बाई h माइनस 2 बाहर निकाल लो, ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू बी 0 साइन स्क्वायर h अपॉन 2 डिवाइडेड बाई h, ठीक है। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, ये फॉर्मूला पढ़ा था, अभी एक स्टेप और कर देना दो, ये लिमिट h टेंड्स टू बी 0, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन h अपॉन 2 अपॉन h इंटू साइन h अपॉन 2, ठीक है, इस तरीके से लिख सकता हूं, स्क्वायर है तो लिख सकता हूं ना। अब देखो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, ये फॉर्मूला पढ़ा था कि लिमिट h टेंड्स टू बी 0 साइन ऑफ h अपॉन h होता था, इसकी वैल्यू कितनी आती थी, 1 आती थी, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था लिमिट में, यही फॉर्मूला हम बनाएंगे। देखो यहाँ पे h है तो नीचे भी h हो रहा है, तो यहाँ पे देखो h अपॉन 2 है तो यहाँ भी 2 ले आना पड़ेगा, h अपॉन 2 करना पड़ेगा, तो 2 क्या कर दो, यहाँ पे 2 क्या कर दो, डिवाइड कर दो, और यही 2 पे क्या कर दो, मल्टीप्लीकेशन कर दो, ठीक है। यहाँ भी क्या कर दो, h से 1 मल्टीप्लाई करो नीचे, तो h ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि कैंसिल हो जाए, यहां भी 2 से क्या करो, डिवाइड करोगे, यहां भी 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तभी तो कैंसिल होगा, तभी तो बात कैंसिल होगी कि नहीं कैंसिल होगी। अब इतने की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो इतने की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इतने की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतने की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू h आ जाएगा, ठीक है भाई, ये लिमिट यहाँ पे भी जाएगा और लिमिट यहाँ पे भी जाएगा, लिमिट वाला पूरा कंसेप्ट चल रहा है। दो यहाँ पे मैं आप तोड़ के बता देता हूँ, लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू बी 0 साइन h अपॉन 2 अपॉन h अपॉन 2, यहाँ पे तो 2 है, ये है, यहाँ पे इसको 1/2 इस तरीके से लिख लो, फिर यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू बी 0 साइन h अपॉन 2 डिवाइडेड बाई h अपॉन 2, यहाँ भी क्या आ जाएगा, 1/2 इस तरीके से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये पहले बताओ, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ आ जाएगा ना, इंटू 1/2 और इंटू एक h है, ये है, देखो h यहाँ पे है कि नहीं है कि नहीं है, देखो एक h था ना, तो एक h यहाँ पे है ही है। अब इतने की वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो 1 इंटू 1/2 1 इंटू 1/2 इंटू h आ गया, अब h आ गया तो लिमिट h टेंड्स टू बी 0 चल रहा है, तो h की वैल्यू अगर 0 यहाँ पे पुट करोगे तो सारा वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये पूरा वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, तो 0 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 0 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले। यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस एच का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 होता है, तो मैंने वो पुट कर दिया है। एक फॉर्मूला और यूज किया है कि लिमिट एच टेंड्स टू बी 0 साइन एच अपॉन एच इक्वल टू 1 होता है, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे सॉल्व करके कॉमन किया है। अभी देखो अभी ये 2 बाहर भी चल रहा है, तो यहाँ भी 2 एक और मल्टीप्लाई कर लो भाई, यहाँ पे कहोगे लो यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई एक और कर लो, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई -2, क्योंकि बाहर ये चल रहा है ना, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लो -2, तो कुछ भी कर लो, h यहाँ पे 0 पुट करोगे तो सब वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बात समझ में आया, तो नोट कर लीजिए वीडियो को पोस्ट करके, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, h अपॉन 2 यहाँ पे एंगल में है, वही क्या होता है, डिनोमिनेटर में भी वही होना चाहिए, तभी जाके हो पाएगा, इसीलिए क्या करना पड़ता है, कुछ न्यूमरेटर में डिवाइड करना पड़ता है और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, मतलब न्यूमरेटर में डिवाइड और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ता है ताकि वो कैंसिल हो जाए। तो उसी तरीके से यहाँ पे 2 हमने क्या किया है, h के डिनोमिनेटर में डिवाइड किया है और 2 न्यूमरेटर में इसके मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, ताकि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाए, ठीक है। इस तरीके से बनाना पड़ता है, आपने लिमिट में अच्छे तरीके से ये सब पढ़ा होगा, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, तो इसको पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लो स्टूडेंट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, बस उसमें फंक्शन को क्या कर दिया, 10x बोल दिया और x इज इक्वल टू 0 पे बोला है डेरिवेटिव बताने के लिए। तो बाय डेफिनेशन से हमें तो फॉर्मूला वही पता है भाई, एक ही डेफिनेशन से हमें फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला पता है कि f डैश c इज इक्वल टू क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू बी 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा बताओ, h आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ 0, f डैश 0 की जो वैल्यू होगी लिमिट h टेंड्स टू बी 0, यहाँ पे f ऑफ 0 प्लस h माइनस f0 डिवाइडेड बाई h। अब 0 प्लस h मतलब क्या है, f ऑफ h, तो आपको fx इज इक्वल टू यहाँ पे पता है कि fx इज इक्वल टू क्या होता है, 10x दिया गया हमें,
ठीक है, तो एफ ऑफ एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10h हो जाएगा। और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, एफ ऑफ जीरो मतलब क्या, 10 0। और 10 0 मतलब क्या, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है बताओ, जीरो होती है, कॉस जीरो की वैल्यू 1, मतलब वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। 10 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंस टू बी जीरो, ये क्या आ जाएगा 10h माइनस कितना हो जाएगा, 10h माइनस कितना हो जाएगा बताओ, बताओ भाई कितना होगा, ये जीरो हो जाएगा और डिवाइडेड बाई h होगा। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू बी जीरो 10h अपॉन, बताओ 10h अपॉन h, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो क्या आएगा वो आपका 1 आएगा। तो इसको नोट कर लो वीडियो के पोस्ट में, देखो कितना आसान क्वेश्चन था। मतलब f डैश जीरो की जो वैल्यू आएगी क्वेश्चन नंबर 6 पे वो कितनी आएगी, 1 आएगी। अब 10h अपॉन h की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये फॉर्मूला आपको बताया था मैं अच्छे तरीके से, ठीक है, जहां पे ट्रिग्मेटिक लिमिट में पढ़ा रहा था। तो आप वीडियो चेक कर लीजिएगा कहां पे ट्रिग्मेटिक लिमिट पढ़ाया है मैंने, और वहां पे आप देख सकते हैं इसे। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। और स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जब न्यू वीडियो आए या नया कंसेप्ट पढ़ाया जाए तो आपको नोटिफिकेशन भी जाएगा। तो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करिएगा, उनको भी एक्सरसाइज सॉल्व करते समय या कोई भी कंसेप्ट समझना है तो मेरे वीडियो की मदद से वो समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है स्टूडेंट, तो इतनी थोड़ी सी काम कर दीजिएगा, थोड़ी सी कष्ट कर दीजिएगा, और कुछ तो आपसे मांगता नहीं हूं। आपका लाड प्यार से ही जो मेरे सब्सक्राइबर हुआ है वो 10 के हो गया है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि उस सब्सक्राइबर को और थोड़ा सा इंक्रीज किया जाए और 100 के की करीब पहुंचाया जाए। तो थोड़ा सा आपका सपोर्ट तो चाहिए, आपका सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा मेहनत तो करिए आप भी, तो शेयर वेयर करिए दबा के कि 100 के सब्सक्राइबर के करीब हम लोग पहुंचे। ठीक है, और ऐसे यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कंटेंट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, सारा वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, वहां पे जाके देखिए। ठीक है, काहे लिए पैसा वेस्ट करेंगे। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो भाई क्या दिया है, एक बार देख लेते हैं बुक में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, इसमें देखो 2-3 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 7 का जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू क्या, पाई बाई 2 पे, पाई बाई 2 पे बोल रहा है इसका डेरिवेटिव बताइए। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन में बता दे रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स फाइंड द डेरिवेटिव करना है एक्स का एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 जो आपने सॉल्व किया है ना, वही आपका सेकंड क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में सेकंड क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। तो सिमिलर क्वेश्चन है तो वो मैं नहीं कराऊंगा, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में करा दूंगा, फोर्थ क्वेश्चन वो पहले क्वेश्चन की तरह ही होगा। ठीक है, तो जो सिमिलर होगा वो थोड़ा सा मैं छोड़ दे रहा हूं, वो आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा भाई। 1-2 क्वेश्चन तो आप भी करेंगे कि नहीं करेंगे, सब हम ही करा देंगे तो दिक्कत आप क्या करेंगे, आप बस छापेंगे नहीं ना, आप भी थोड़ा ट्राई करिए। देखो भाई, एक फॉर्मूला हमें पता है क्या, लिमिट एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू बी जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एच। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ रही है, आ जाओ। ये आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू बी जीरो, हमें क्या निकालना है, पाई बाई 2 पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ डैश पाई बाई 2, सी की जगह पे पाई बाई 2 आ जाएगा। ये फंक्शन ऑफ पाई बाई 2 प्लस एच माइनस पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, ये आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू बी जीरो। अब देखो पाई बाई 2 प्लस एच, हमें फंक्शन क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया बताओ, साइन एक्स दिया गया है। हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस एच। मतलब एक्स की जगह पे हमें क्या रिप्लेस कर दिया है, पाई बाई 2 प्लस एच से रिप्लेस कर दिया है। अब बताओ साइन पाई बाई 2 प्लस एच क्या होता है, कॉस एच होगा। ठीक है भाई, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है साइन, और सेकेंड सॉरी कॉस हो जाएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। और पाई बाई 2 का मल्टीपल है, पाई बाई 2 आ रहा है तो क्या होगा, फंक्शन चेंज होगा। तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा। तो इतना इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस एच हो जाएगा। ठीक है, सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक का। मैं जब ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा रहा था तो आपको एकदम प्यार से बोला था कि बाबू सोना, आप ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला लर्न कर लीजिए सारा, वो बहुत काम की चीज है मैथ में। ठीक है, क्लास 12 में भी जाएंगे, जैसे जैसे स्टार्ट हो रहा है ना, ये सब फॉर्मूला पीछे का रिकॉल होने वाला है, चिंता मत करिए, तो सारा याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको एक सीट दे दूंगा जो मैंने बनाया है, कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा। सब फॉर्मूला जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, सारा फॉर्मूला एक ही पेज पे लिखा गया है, मतलब 2-3 पेज है, उसी को मैं पेज के 3 पेज में आपको सारा फॉर्मूला आ गया है।
तो वो मैं कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दूंगा, वहां से आप जाके देख लीजिएगा, या मेरा इंस्टा अकाउंट है विकास मैथ एकेडमी या विकास कुशवाहा 1711, वहां पे भी पोस्ट कर दूंगा मैं, आप वहां से अच्छे तरीके से उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़ सकते हैं, ठीक है, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अब देखो दूसरा क्या निकालना है कि एफ ऑफ पाई बाई टू, एफ ऑफ पाई बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई टू। अब साइन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 1 मैंने लिख दिया यहाँ पे, दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा cos h कॉफ एच, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, एफ ऑफ पाई बाई टू की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी, डिवाइडेड बाई एच, ठीक है, डिवाइडेड बाई दिस, ठीक है। अब देखो भाई, अब इसको हमें सॉल्व, ये वाला लिमिट अभी हम पीछे ही सॉल्व किए थे, पीछे सॉल्व किए थे नहीं किए थे, क्या होता है, एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 होता है, ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, ये बहुत अच्छी फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, यहां से माइनस कॉमन कर लीजिए पहले, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू बी 0, 1 माइनस कॉस एच डिवाइडेड बाई एच हो जाएगा। अब 1 माइनस कॉस एक्स जगह पे ये वैल्यू आप उठा के रख दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू बी 0, माइनस आगे चल रहा है 2 साइन स्क्वायर एच अपॉन 2 डिवाइडेड बाई एच, 2 को भी बाहर निकाल लीजिए, तो 2 को जब बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू बी 0 साइन एच बाई 2 डिवाइडेड बाई एच, और इनटू यहाँ पे भी साइन एच बाई 2, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर है तो 2 बार लिख लीजिए। अब यहाँ पे h अपॉन 2 है तो नीचे भी h अपॉन 2 लेना पड़ेगा, तो 2 से डिवाइड कर दो और ऊपर क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां भी देखो h हमें चाहिए नीचे, तो हमें h यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर में, 2 भी चाहिए तो यहाँ पे 2 डिवाइड कर दो इसके डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो ताकि कैंसिल हो जाए, ताकि बैलेंस बना रहे भाई, बैलेंस बनना बहुत जरूरी है जिंदगी में, तो इसीलिए यहां भी बैलेंस बनाना पड़ता है, जैसे रिलेशनशिप में आपको बैलेंस बनाना पड़ता है ना, ठीक है, उसकी गलती पे भी आपको माफी मांगना पड़ता है ना, तो उसी तरीके से यहां भी बैलेंस बनाना जरूरी है, अगर डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो बैलेंस बनाना जरूरी है। तो ठीक है, अब देखो, अब कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला आपको और बताता हूं, एक फॉर्मूला वही लिमिट h टेंड्स टू बी 0 साइन h अपॉन h इज इक्वल टू वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा वैल्यू, देखो ये -2, अब देखो -2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू बी 0 साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2, इस 2 को 1/2 कर दो, आगे बाहर निकाल लो, यहां भी आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू बी 0 साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2, ठीक है, यहां भी 1/2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, 1/2 बाहर निकल जाएगा, इंटू h, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1, तो -2 इंटू 1 इंटू 1/2 इंटू 1 इंटू 1/2 इंटू 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 क्या इंटू क्या इंटू, बताओ बताओ बताओ, क्या हो गया भाई, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ, हाँ नहीं हुआ, इंटू एच, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, अब यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू बी 0 चलेगा अभी, क्योंकि h है यहाँ पे, तो h की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो योर आंसर इज 0, योर आंसर इज 0, योर आंसर इज 0 भाई, योर आंसर इज 0, वहां भी 0 आया था जब लिमिट इस ये वाला फॉर्म आया था, यहाँ भी 0 आ गया। आई होप कि क्वेश्चन नंबर आपको 7 का फर्स्ट अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, तो सेकंड तो खुद कर लेंगे, एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है, 4 की तरह, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। मैं इसका थर्ड वाला पोर्शन करा देता हूं, ठीक है, थर्ड वाला पोर्शन भी इजी है लेकिन मैं आपको करा देता हूं, ठीक है, ताकि फोर्थ वाला आप खुद से ट्राई करेंगे, नहीं तो बोलेंगे कि सर आप दोनों छोड़ दिए, एक ने एक सॉल्व करा है, भाई डस्टर कहां गया हमारा, ठीक है, यहीं पे है, तो इसको पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, नोट हो गया, मूव करें, आ जाओ देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड क्वेश्चन क्या है भाई, तो देख लिया जाए पहले उसको भी, ठीक है, आई होप कि मजा आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन क्या है क्या नहीं, ठीक है, सॉल्व कैसे हो रहा है, मजा आता है बहुत, डेरिवेटिव बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है, तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये देखो 2 cos x दिया गया है, एट x इज इक्वल टू बोला है किस पे बोला है, एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे, लो भाई पाई बाई 2 पे क्या करना है, हमें वैल्यू निकालनी है पाई बाई 2 पे, ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन है, 7 का थर्ड क्वेश्चन है, 7 का थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, हमें क्या फॉर्मूला पता है बताओ, सीधे मैं लिख दूं क्या, एफ डैश पाई बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू बी 0 एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस h माइनस एफ ऑफ पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई h, लो मैं डायरेक्ट लिख दिया, फॉर्मूला नहीं लिखा है, इस बार डायरेक्ट लिख दिया है, c की जगह पे पाई बाई 2 पुट करके, ठीक है। अब क्या हो जाएगा,
यहां पे देखो फंक्शन x इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस एच। तो यहाँ पे फंक्शन हमें क्या दिया, देखो भाई फंक्शन हमें दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू टू कॉस एक्स दिया गया है भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस एच इज इक्वल टू हो जाएगा टू कॉस पाई बाई टू प्लस एच। अब देखो कॉस पाई बाई टू प्लस एच क्या होता है, पाई बाई टू में है तो कॉस किस में चेंज होता है, साइन में। और कॉस जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस टू साइन साइन एच आ जाएगा, ठीक है, माइनस टू साइन एच आ जाएगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो क्या होगा भाई, कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। इसी तरीके से माइनस साइन थीटा हो जाएगा, टू है तो टू ऑलरेडी है। बात समझ में आया। और एफ ऑफ पाई बाई टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ ऑफ पाई बाई टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, ये हो जाएगा टू इंटू कॉस पाई बाई टू। और कॉस पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, तो टू इंटू जीरो, योर आंसर इज जीरो। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू बी जीरो माइनस टू साइन एच माइनस जीरो डिवाइडेड बाई एच हो गया। देखो ये कितना आसानी से आ गया, माइनस टू कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू बी जीरो साइन एच अपॉन एच, इसकी वैल्यू कितनी होती है बता दो बाबू, इसकी वैल्यू वन होती है। तो क्या आ जाएगा, माइनस टू इंटू वन इज इक्वल टू माइनस टू इज योर आंसर। माइनस टू इज योर आंसर, मतलब एफ डैश पाई बाई टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस टू आ जाएगा। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, आया ना, आया कि नहीं आया ये पहले बताओ, मजा आया। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप सेल्फ ट्राई करिएगा, वो आपका होमवर्क है और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में पिनअप कर दीजिएगा। देखते हैं सच्चे मन से कितने बच्चे पिनअप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का 4th का आंसर कौन कमेंट में पिनअप करता है, ठीक है, तो सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर पिनअप कर देना, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आपका फिजिकल एंड ज्योमेट्रिक एस्पेक्ट ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, वो उसके बारे में हम समझेंगे कि इस डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, फिजिकल और ज्योमेट्रिक एस्पेक्ट क्या होता है, वो हम समझेंगे और उसी के बेस पे कुछ एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन में हर एक टॉपिक को आपको कवर करते जाऊंगा, ठीक है। तो प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिएगा, मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा और वहां पे सारे वीडियो रहेंगे, तो आप लाइन बाय लाइन अच्छे तरीके से देख लेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करिएगा, तो उनको भी हेल्प मिल सके मेरे वीडियो की मदद से स्टूडेंट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे। और पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहिए, ठीक है, कि पढ़ाई ही सब कुछ है, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है जीवन में, ठीक है। तो अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए।